की श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
जगतगुरु श्री श्री जी महाराज की जय। बोले अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के तृतीय दिवस की कथा सत्र में आप हम लोग प्रवेश करें। तो प्रथम दिवस में आप हम सभी लोगों ने भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान की महिमा का, भागवत की महिमा का वर्णन सुना। द्वितीय दिवस में श्री परीक्षित महाभारत के वृतांत इत्यादि आप हम सब लोगों ने सुने। आज तृतीय दिवस में राजा बलि, प्रहलाद और इत्यादि चरित्रों का आप हम सब लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले भागवत में मन लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम तो कथा में बैठते ही हमें तो इधर उधर की बातें आती है, हमें कथा सुनने का मन नहीं कर रहा है। देखो, कथा हो रही है तो उसमें मन तो लगना चाहिए। अगर मन आपका यहाँ जुड़ेगा नहीं तो हमारे बोलने का उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप श्रवण नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं है। तो हमें श्रोता बनना है, सरोता नहीं बनना। 500 रुपए की नहीं 5000 की मूर्ति बननी है। अब हम देवताओं को, भगवान श्री नारायण को तो इतना सरल समझ चुके हैं कि भगवान तो जैसे हमारे से भी छोटे हैं या है ही नहीं। कई लोग तो ऐसा मानते भगवान है ही नहीं। भाई देखो, मैं तो एक सीधी सी बात आप लोगों को बताऊं कि कल मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई भगवान को किस किस ने देखा, लेकिन आप लोगों ने एक ने भी हाथ नहीं उठाया क्योंकि आप लोगों ने भगवान को देखा ही। पर मेरा वृतांत सुनाने के बाद आप सभी लोगों ने विश्वास किया कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। माता पिता परमात्मा हैं, ये शास्त्र कहता है। पर ये शास्त्र ये भी तो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण भी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचय। सर्व धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, तेरे कितने भी बड़े से बड़े पाप हो मैं उसका नाश करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। एक अपना ही एक सनातन संस्कृति धर्म ही एक ऐसा है जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को मुक्ति देता हूं, मैं भगवान हूं। क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। पर हमारी बुद्धि ये मानना नहीं चाहती। तो जो नहीं मान रहे हैं वो क्या इस धरती पे जिंदा रह जाएंगे? जो नहीं मानते हैं क्या वो यहां धरती पे हजारों साल तक जिंदा रहेंगे? जो भगवान को नहीं मानते हैं वो क्या अपने मकान को अपने सिर पे रख के ले जाएंगे? जो नहीं मानते हैं क्या वो अपनी थार गाड़ी को सिर पे रख के ले जाएंगे, उसमें बैठ करके ले जाएंगे उसको आकाश में? कुछ नहीं ले जा सकते। जो
भगवान को मानते हैं वो भी नहीं ले जा सकते, और जो भगवान को नहीं मानते वो भी नहीं ले जा सकते। संसार की वस्तुएं तो यही रहनी है, पर जो भगवान को मानते हैं वो यहां से भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा का पुण्य लेकर के जाएंगे। और देखो यहां पर जो चीजें मिलती है ना, इससे ज्यादा चीजें वहां मिलती हैं। हर अपने अपने देश की एक करेंसी होती है। अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर चलते हैं, भारत में आएंगे तो रुपए चलते हैं। तो वहां भगवान के पास में कोई रुपए डॉलर इत्यादि नहीं चलते हैं, वहां चलते हैं राम का नाम। वहां पर भी दुकानें लगी हुई है, पर वहां पैसे नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा भी आपने कितना पुण्य कमाया है, वो पुण्य आप हमें दो, हम आप उसके बदले आपको चीज देंगे। परंतु जिन्होंने जीवन भर भगवान को नहीं माना और मृत्यु के पश्चात जब वो मर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद उनको पता चलेगा, अरे 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 यहाँ तो 4 भुजाधारी नारायण बैठे हैं, फिर उनकी क्या गति होगी? अगर उनको ये पता चलेगा मरने के पश्चात कि यहाँ तो भगवान है। देखो हम क्या मानते हैं, जैसे आप लोग इतने जने बैठे हैं, आपने कभी महाराणा प्रताप को देखा? किसी ने देखा महाराणा प्रताप को? वीर श्री पृथ्वीराज चौहान जी को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके लिए किताबों में वर्णन किया गया है। जिन लोगों ने उनको देखा है उन्होंने उनकी शूरवीरता के लिए पंक्तियां लिखी है, गाथाएं लिखी है। क्यों? क्योंकि वो शूरवीर थे। अपने राज्य की, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे वीर थे। उनको आप हम लोगों ने देखा तो नहीं, किताबों में लिखा है, इसलिए हमें पता चला कि भाई पृथ्वीराज चौहान वीर थे, महाराणा प्रताप वीर थे, उनके चेतक घोड़ा था। ये हमने किताबों में पढ़ा है। तो जब हम ये बातें मान रहे हैं तो ये क्यों नहीं मान रहे कि भगवान श्री कृष्ण है? वो भी तो किताबों में ही लिखा है, परंतु हमारी तो तर्क बुद्धि है। अगर कोई भगवान को मानते भी हैं तो उनसे सौदा करेंगे। एक व्यक्ति मंदिर में गया, वहां जाकर के भगवान से हाथ जोड़ करके उसका कोई व्यापार का सौदा था, कोई जमीन का कोई सौदा हो जाए। महाराज हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, भगवान मेरा एक प्लॉट है, वो महाराज 10 लाख में बिक जाए तो मैं आपके 5% चढ़ा दूंगा। बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं हम, हे महाराज हमारे टाबर हो जाओ तो आपका स्वामी करा। पर जब कार्य हो जाता है तो भूल जाते हैं। भगवान प्रकट होकर तो कहते नहीं है कि भाई तुम मेरे लिए ये करो वो करो, स्वामी बोलो। अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर के कह रहा है, महाराज मेरे 10 लाख का प्लॉट बिक जाए तो मैं 5% आपको चढ़ा दूंगा। अब कृपा ऐसी हुई कि वो बोल करके गया और शाम को वो प्लॉट उसने चाहा उस हिसाब से बिक गया। अब काम हो जाने के पश्चात जब काम नहीं होता है तब तक तो भगवान याद आते हैं। जब पैसे हाथ में आ गए तो ये सोच रहा है मन में कि भगवान की वजह से बिका है? पार्टी तो मैं लेके आया था, मेहनत तो मैंने करी थी, भगवान को जबरदस्ती क्रेडिट दे रहा हूं मैं, भगवान ने थोड़ी बेचा है ये प्लॉट। मन में कलुषता आ गई।
5% तो 10 लाख का तो बहुत होता है, इतना पैसा मंदिर में चढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई बोला ही क्यों? किसने कहा था तेरे को? अपने स्वार्थ के लिए बोला। अब सोचा मन में, अब बोल दिया, चलो थोड़ा बहुत चढ़ा देते हैं, भगवान को क्या पता चलेगा। पैसों की थैली लेकर के कुछ सिक्के उसमें डाल करके और मंदिर में पहुंचा, और देखो भगवान से खेल खेल रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भगवान आप ही तो देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं, ये तो सारे पैसे आपके ही हैं, मेरा क्या है इसमें। मैं ये चाहता हूं महाराज, आपके सामने एक लाइन खींच देता हूं और फिर इन पैसों को उछालता हूं, जो आपकी तरफ गिर जाएंगे वो आप रख लेना, जो मेरी तरफ रह जाएंगे वो मैं रख लेना। देखो चतुरता लगा, भगवान के सामने एक लाइन खींच दी और नोटों की गड्डियां फेंकने हाथ से खुद को ही है, तो सिक्के सिक्के तो लाइन के उस तरफ, नोट इस तरफ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मूर्ख, मैं खुद लक्ष्मी का पति हूं, मेरे पास संपत्ति की क्या कमी है, तू मुझे ये सिक्के उछाल करके क्या दिखा। हंसते हैं भगवान हमें देख करके, मूर्खों, मैंने इतना तुम्हें बता दिया, इतना शास्त्रों में मैं लिख के चला गया, पर तुम लोग फिर भी नहीं समझ रहे हो। अब एक आदमी तो उससे भी उच्च कैटेगरी वाला आ गया, बोले महाराज मैं आपके सामने लाइन नहीं खींचूंगा, लाइन रेखा खींच दूंगा तो आप में मेरे बीच में तो दीवार आ जाएगी। तो मैं ऐसे करता हूं महाराज, आप तो ऊपर रहते हैं, मैं पैसों को ऊपर फेंकता हूं, आपको जो चाहिए वो आप रख लेना, बाकी नीचे मेरे आ जाएंगे। पैसों को ऊपर उछालता है तो सारे नोट तो नीचे ही आने हैं। पैसों को थैले में भर के चला गया। तो हमारे मन में तो इतनी कलुषता है कि हम भगवान को पागल बनाना चाहते हैं। भाई कोई बेटा अपने बाप को पागल बना सकता है? एक बेटा अपने पिता को ज्ञान नहीं दे सकता। एक बच्चा बाहर से पढ़ करके आया, बड़ी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, बड़ी गणित की किताबें पढ़ी उसने। घर पे आया, माताजी थोड़ी उनकी कम पढ़ी लिखी थी और पिताजी भी कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई उधर पहले होती नहीं थी। तो बच्चा पढ़ करके आया तो माँ ने अपने बेटे का दुलार किया और कहा बेटा मैंने आज लड्डू बनाए हैं, तू लड्डू खा। तो माँ ने एक प्लेट में 2 लड्डू रख करके अपने बेटे को दिए। तो बेटे ने कहा माँ मैं बाहर पढ़ के आया हूं और मेरी विद्या को तो देखो, आप सीधा लड्डू खिला रहे हो मेरे को, देखो आप, मैं गणित पढ़ करके आया हूं, देखना आप गणित की मेरी कला। अच्छा बेटा, माँ बोली, बच्चा कह रहा है चलो ठीक है देख लेते हैं। बोले माँ इन लड्डुओं को गिन, कितने लड्डू हैं? माँ ने उठाया, माँ ने गिना 1 2 लड्डू हैं। तो 1 2 और बच्चा कह रहा है वो 1 और 1 है, पीछे 3, 2 और 1 3। अच्छा, पिताजी वहां बैठे हैं कुर्सी लगा कर, बेटे माँ का देख रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं। अब माँ फिर गिने 1 2, बच्चा कहे 2 और 1 3, कठिन रहेगा ना 1 5 उन तो गिन ली माँ, लेकिन फिर भी वो वापस उसको, क्योंकि गणित का नियम है 2 और 1 3। माँ बोली बेटा देख मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लाडू तो 2 ही है, अब तू 2 और 3 कर, चाहे 1 और 2 3 कर, लाडू तो मुझे 2 ही दिखे। नहीं माँ 1 2 नहीं, 1 2 1 3। पिताजी देखे भाई धर्मपत्नी जी बच्चे के जाल में फंस रहे हैं, तो वो उठे और वो ऊपर आकर के बोल रहे हैं, बोले बेटा ये तेरी माँ तो भोली है, लड्डू तो 3 ही है, मेरे को दिख रहे हैं, 1 2 और 1 3। अच्छा हाँ देखो पिताजी को दिख गए ना, पापा मेरी गणित बढ़िया है ना? बोला हाँ।
तो ऐसे कर मेरे लाल, वो देख वो एक लड्डू थारी मम्मी तू खा ले, या वो एक लड्डू मैं खा ले, वो तीसरा तू खा ले। बाप तो भी कोई एक तू लिया पर भाई 3 लड्डू बता रहा है तेरे गणित के हिसाब से, एक थारी मम्मी खा ली, मैं खा ली, और तीसरा बच्चों। तो एक बाप को बेटा नहीं समझा सकता। अरे पिता से बड़े हो जाओगे क्या तुम? उसने तुझे पैदा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, कितना अनुभव है। तू जब से पैदा हुआ तब से उसकी गोद में खेल रहा है, तेरी एक एक कला को जानता है। हाँ बच्चा है, उसको कहते नहीं है भाई चलो हो जाएगा धीरे धीरे बड़ा, लेकिन बाप को सिखा सकता है बेटा? कभी नहीं सिखा सकता। तो इस प्रकार हमारे मन में तो ये कलुषता रहती है कि हम तो बड़े हो गए, पिता की जूती पैर में आने लगी तो ये समझने लगे हम तो अपने पिताजी से भी बड़े हैं। अरे पिताजी आप क्या जानते हो, बैठे रहो मैं कर दूंगा सब। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी आज तक कि जब मां अपने बच्चे को लेती है ना गोद में, तो वो यहां लेती है कमर पे, ऐसे रखती है उसको, है ना? मां अपने बच्चे को यहां रखती है। एक पिता है जो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है, यहां बिठाता है, दोनों पैरों को यहां करके यहां बैठ बैठ। इसका क्या कारण है? मां यहां हृदय के इसलिए लगा करके रखती है कि तू मेरा हृदय है बेटा, मैं जहां देखती हूं वहां तक तू भी देख, इसलिए वो इतना ऊंचा रखती है अपने बच्चे को। एक पिता ही ऐसा है जो अपने बेटे को यहाँ कंधे पे बिठाता है और यह कहता है कि भाई मैं जहां देखता हूं उससे भी दूर तू देख, जहां मैं आज तक नहीं पहुंचा वहां उससे भी ज्यादा आगे तू पहुंच, मैं ये चाहता हूं। इसलिए वो कंधे पे बिठा करके अपने बेटे को कहता है देख मेरी नजर तो वहां तक जा रही है, तेरा सर तो मेरे से भी ऊंचा निकलेगा, अब तू और आगे तक देख पाएगा। इसका मतलब पिता ये चाहता है कि बेटा तू मेरे से भी आगे देख। ये सिर्फ पिता ही चाहता है और कोई नहीं चाह सकता। आपका भला आपका पिता आपकी मां ही कर सकती है, अन्यत्र गांव की समाज की आप स्थितियां देख रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता को समझे, और भगवान को हम मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं पर भगवान तो हंसते हैं देख करके। अरे भावले मेरे को क्या मूर्ख बनाएगा, मैं तो सब जानता हूं। तो आगे ब्रह्मा जी महाराज 24 अवतारों का निरूपण करते हैं। जातो रुचेर जनयता सुयमान सुयज्ञ आकुति सूनुरमरानथ दक्षिणाया लोकत्रय समहति महरद्यदार्ति स्वयंभुवेन मनुना हरिरेत्यनुक्ता। हे नारद, अब मैं तुमको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कराऊंगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न कर भगवान स्वयं चतुष्सन हो गए थे। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं नारद जी को, भगवान के 24 अवतार हुए। पहला सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 अवतार ये हुए। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा है नारद, रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी के उदर में सुयज्ञ नाम से उत्पन्न कर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से स्वयं नाम के देवताओं को पैदा किया। पीछे इनका नाम हरि पड़ा।
हे नारद, तीसरा अवतार करदम प्रजापति के घर देवहूति के उदर में अपनी 9 बहिनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। चौथा है नारद, अनंत भगवान सकल यज्ञमय वराह शरीर धारण करके हिरण्याक्ष द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर लेकर के आए। पांचवा अवतार अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए। छठा अवतार ब्राह्मणों द्वारा शापित वेन के शरीर से भगवान पृथु पैदा हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी से अन्नादि औषधियों का दोहन किया था। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के उदर से भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ था। नवा अवतार मेरे यज्ञ में से भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे। 10वां अवतार मत्स्य अवतार धारण कर महाराज सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन व ज्ञानोपदेश दिया था। 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया था। हे नारद, 12वां अवतार भगवान नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद के हितार्थ हिरण्यकश्यप को मारा था। 13वां अवतार श्री हरि का अवतार धारण करके सरोवर में ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करी थी। 14वां अवतार भगवान श्री वामन के रूप में अवतरण हुए थे। दैत्यराज बलि से देवताओं का पक्ष लेकर उसका सब कुछ छीन लिया था। 3 डग में सब कुछ नाप लिया था, फिर उसे बांध लिया था। 15वां अवतार समुद्र मंथन में धनवंतरी भगवान के रूप में संसार को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए हुआ था। हे नारद, 16वां अवतार श्री जमदग्नि ऋषि के पुत्र बनकर के परशुराम के रूप में अवतार लिए थे। 17वां अवतार सूर्य वंश में श्री राम जी महाराज ने अवतार लेकर रावण आदि देवताओं का नाश किया था। 18वां अवतार सत्यवती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार धारण किया था। 19वां अवतार श्री बलराम जी और 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर देवों और प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लिया था। हे नारद, 21वां अवतार इसके पश्चात भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के समाज में व्याप्त पाखंड को दूर किया था। 22वां अवतार मोहिनी के रूप में धारण किया था भगवान ने। 23वां अवतार हंस भगवान के रूप में प्रकट हुए थे और 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल्कि के नाम से अवतार लेंगे, जो दुष्टों का पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, सारा समाज तीर्थमय मंगलमय बनाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को सुना रहे हैं। और इन अवतारों ने जिस प्रकार इस धराधाम से पापों का नाश किया था, उसी प्रकार भगवान हमारे भी पापों का नाश करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा सर्वेश्वर भगवान की, बोले भागवत महापुराण की जय। जयकारा बड़ा धीरे लगा रहे हैं, क्या बात है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय।
कथा का रसास्वादन करने के लिए कल हमने परीक्षित भगवान की महाराज की कथा सुनी थी कि महाराज परीक्षित को अच्छा तो महाराज परीक्षित को श्राप किसने दिया था? कल वाला होमवर्क बाकी है आज। महाराज परीक्षित को श्राप देने वाले ऋषि का क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। अच्छा, आप लोग तो सुन रहे हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था कि 7 दिन बाद में तक्षक नाग आकर के तुम्हें डस लेगा। तो महाराज परीक्षित को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने उद्धार के लिए महाराज श्री सुखदेव भगवान का सहारा लिया और उनसे निवेदन किया है, महाराज मुझे मेरी गलती का दंड मिला है, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, भगवान आप मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, 7 दिवस में मेरी मुक्ति कैसे हो? तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन तो बहुत है। 7 दिन में क्या, 7 घंटे में क्या, 7 मिनट में क्या, 7 सेकंड में तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, परंतु हृदय से, भाव से कथा तो श्रवण करनी चाहिए। अब महाराज एक जैसे सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, वैसे एक किसी गांव में एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो जैसे वृंदावन में स्थित व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो एक कथा के अंदर कहते हैं कि भागवत महापुराण सुनने की महिमा क्या है। देखो, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि हम घर से सोच लिए कि हमें भागवत सुनने जाना है और घर से हम निकले भागवत कथा सुनने के लिए, तो एक एक कदम हम जैसे जैसे रखते जाएंगे उस पांडाल तक पहुंचने के लिए, वैसे वैसे एक एक राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजसूय यज्ञ तो बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट करवाते थे। आजकल तो राजसूय यज्ञ जानते ही नहीं है, क्या होता है महाराज? राजसूय यज्ञ क्या होता है? आजकल तो लोग ये बोलते हैं, पंडित जी हमारे घर में छोटा सा हवन कर दो, छोटा सा। अरे भाई, कितना छोटा सा करें? हैं? छोटा सा कर दो। कितना छोटा करें उसको? हथेली में कर दें? राजसूय यज्ञ तो शास्त्रों में लिखा हुआ, उसका वर्णन वो तो अब होते ही नहीं है। कई लोगों ने तो राजसूय यज्ञ का नाम भी नहीं सुना होगा महाराज। अब तो बस छोटे से हवन की सुनते हैं, महाराज ग्रह शांति को छोटा सा हवन कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत है, तुम घर पे जोत ले लो, छोटा सा हवन हो गया। क्यों पंडित जी का खर्चा करते हो? फालतू आएंगे, दक्षिणा ले जाएंगे तुमसे, खुद ही करो। तो ये तो स्थिति हम लोगों में उत्पन्न हो चुकी है, श्रद्धा खत्म हो चुकी है। अपने गलत शौक के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे, पर जब घर में सुख शांति के लिए हवन की बारी आएगी तो छोटा सा। मदिरा पीने में आजीवन 500 रुपए रोज खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपए रोज खर्च कर रहे हैं, पर जब भगवान के लिए नाम आएगा तो अता की है मार्ग में तो दोष हुई। अब किसी ने पूछा, किसी संत ने किसी व्यक्ति को कहा, भाई बेटा राम राम किया करो, हरि हरि किया करो, कृष्ण कृष्ण किया करो, तो वापस महात्मा को बोलते हैं, बोले क्या फायदा,
अच्छा, बोले रामायण के पाठ किया करो। बोले क्या फायदा? अच्छा, फायदा फायदा हमें पहले चाहिए। तो उस महात्मा ने कहा तू बीड़ी पीता है भाई, इस बीड़ी पीने से क्या फायदा? बीड़ी पीने से फेफड़े खराब हो रहे हैं, एक भी फायदा कोई गिना दे मेरे को यहाँ पे। कोई मदिरा पीता है, शराब पीता है, उसको पूछा तेरे को क्या फायदा, फिर भी पी रहा है। शराब अपने आप को नुकसान करती है, अपने परिवार को नुकसान करती है, फिर भी कोई फायदा नहीं है उसमें, फिर भी पीना है। और राम का नाम आएगा तो क्या फायदा? राम राम करने से क्या फायदा? होम करने से क्या फायदा? तर्क बुद्धि हो गई है। तो उस कथा में कोई भोला भक्त आकर के विराजमान हो गया, बैठ गया। तो महाराज कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मांदुहित्रभिस्तुभ्यं विमृग्या पतय समा कस्येत्स्यान्मे विशोकाय त्वदीप्रवर्जिते वनम्। भगवान की भक्ति करने के लिए मन में पहले सरलता होनी चाहिए। अगर मन में सरलता नहीं है तो भक्ति का फल आपको मिलेगा नहीं। कई लोग ऐसे इतने भोले होते हैं जो ज्यादा समझते नहीं है पूजा पाठ में, बस राम राम नाम लेते हैं, इतनी महिमाओं का पता नहीं है। एक कोई ग्वालिन यमुना नदी पार करके वृंदावन में दूध दही बेचने आती थी। दूध दही बेचने के लिए वृंदावन में रोज आती थी वो ग्वालिन। वो बहुत भोली थी, ज्यादा समझती नहीं थी पूजा पाठ में। नाव में बैठ करके इस पार आ जाती, उस नाव वाले को 10 रुपए किराया देती, सारा दिन वृंदावन में दूध दही बेचती और शाम को पुनः नाव में बैठ करके उस पार चली जाती। ये क्रम उसका जीवन का हिस्सा था। वो नित्य ये कार्य करती थी। घर चलाने के लिए दूध दही तो बेचते ही हैं। तो वो ग्वालिन दूध दही बेचने के लिए आती। एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन में कोई उत्सव चल रहा था, तो उसका दूध और दही जल्दी बिक गए। जल्दी बिक गए तो वो सोची भाई अभी तो घर पे जाने का समय हुआ नहीं है, तो क्या करें, इतना जल्दी घर जाके भी क्या करेंगे, रोज शाम को ही जाते हैं। तो वो वहां पे एक पंडित जी कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन में घूमने लगी तो वृंदावन में तो कथाएं होती रहती है, नित्य 50 कथाएं चलती रहती है वहां हर जगह। तो वो ग्वालिन कथा सुनने बैठ गई। कथा सुनने बैठ गई तो भगवान जो व्यास जी महाराज मंच पर बैठे थे वो कथा सुना रहे थे और निवेदन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और भागवत महापुराण की महिमा का और भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य सुना रहे थे। तो व्यास जी महाराज ने कहा, भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एकहु का,
और सब मिलकर बोलो जय श्री राधे श्याम।